जो है सारे के सारे हरियाणा के अंदर सच्चाई ये है, इनके अपने करतूतों से कांग्रेस जो है वो हारी है। मेरे से ज़्यादा ये कोई नहीं जानता, अपने लोगों को ये हराने में लगे हुए हैं। जहाँ पर कहते हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इन्होंने बाप बेटे ने किसी के ऊपर हाथ रखा हुआ था, बेटे ने किसी पे हाथ रखा हुआ था। जो इनके साथ का आदमी नहीं है, जो इनको ये लगता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना था और ये मेरे उसमें अड़चन डालेगा, उसको पूरा सफाई करने में लगे हुए थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी हैं। मैम, जिस तरीके से बात करें एसआईआर का मुद्दा लगातार संसद के अंदर चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में छाया हुआ था और कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल जो है उस पर जवाब जो है वो मांगा जा रहा था, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि विपक्ष जो है अगर कोई जनता के हित की बात उठाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एक विपक्ष जो है मजबूत विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बार बार ये इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कि कभी तो ये मुद्दा इन्होंने उठाया पिछली बार कि संविधान जो है वो खतरे में है और संविधान की प्रीतियाँ ले लेके जो है वो दिखावा करा गया, सारा कुछ सारा सामने सब कुछ आ गया। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का किसी ने सम्मान करा है, वो तो करा ही बीजेपी ने, भाजपा ने आके। पहले क्या था और क्या नहीं था वो तो सारा का सारा सदन पटल के ऊपर बात आई सारी। साथ के साथ इसी तरह से ये जो एसआईआर है ये शुद्धिकरण है खाली वोटों का, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो मत जो है सही मत अगर कोई उसके ऊपर मानता है तो उसको तो आपत्ति होएगी नहीं, लेकिन कोई केवल वोट बैंक की राजनीति अगर करने के चक्कर में है तो फिर तो वो तो फिर उछलेंगे कूदेंगे, और वही हाल इनका हो रहा है। सच्चाई ये है कि अंगूर खट्टे हैं। बिहार के अंदर मुंह तोड़ इनकी जो है हार हुई है। जनता ने जो अपना जो मत दिया है उसको स्वीकारते नतमस्तक होकर और अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको जो है सुधारने की कोशिश करते तो बात बनती। आज जो है जनता के आगे जनता को ये समझते हैं जनता मूर्ख है कि जनता जो है ये वोट चोरी कैसी कैसी वोट चोरी। जब जनता ने अपना मत दे दिया और जब शुद्धिकरण हो रहा है, और जिसने इलेक्शन लड़ा है वो सब ये जानते हैं कि हर इलेक्शन से पहले वोटों का जो है वोट इलेक्टोरल रोल जो है उसका वो दोबारा से रिवीजन होता है, जिसके अंदर जो है नई वोट बननी होती हैं, नए बच्चे आते हैं, किसी की रहेगी उसका होता है, कोई किसी की डेथ होगी उसकी कटती हैं, जो पलायन हो गया उसको क्या कहते हैं उसकी काटी जाती हैं। तो ये तो आम चीज़ है और ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और अब ख़ास तौर से इतना अनिवार्य और हो गया है क्योंकि अब पता चल रहा है कि जिस तरह से आपने ये देखा कि ये आतंकवाद के मॉड्यूल्स जो हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से किस तरह से ये फैल गए हैं, और जिस तरह से घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं ये जो है हर स्टेट के अंदर जो है इतने भारी संख्या में भारी तादाद के अंदर आ गए हैं। कहीं चोरियां हो रही हैं कि कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका पता लगाना ज़रूरी है या नहीं है ना। और आज के संदर्भ में ख़ास तौर से जब इस तरह से जो ये बाहर की जो शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर प्रहार कर रही हैं, तो इस तरह के लोगों के ऊपर तो जो है बड़ी कड़ी निगरानी रखने की हमारे को ज़रूरत है। और जो हमारी सरकार कर रही है, जो आज तक जो है इनके ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं था, अब वो कार्रवाई हो रही है। तो ये तो इनको देश हित की बात सोचनी चाहिए कि ये जो है ये बाहर जाने चाहिए। इनको तो बस केवल ये है कि अपने सत्ता का सुख भोगें और इनकी वोटें ले लेकर। अब जो है ये बांग्लादेशियों को अगर बाहर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब तो हमारा देश अपने आप ही खतरे में है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो ये जो है ये वोट चोरी की जो ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बेतुकी बात है, पूरी तरह से साबित हो चुकी है बेतुकी है। जहाँ जहाँ इन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ वोट चोरियाँ हुई हैं, क्योंकि तो हरियाणा ना वही तो लोगों ने सामने आके कहा कि हमने तो वोट डाली हैं, और यही तो शुद्धिकरण करना है कि जहाँ पर ये इस तरह की वोटें जो हैं जहाँ पे पड़ी हुई हैं। और हरियाणा की बात इन्होंने करी है, हरियाणा की बात शायद इनको इतनी समझ नहीं है या इनको बताया नहीं गया है। सच्चाई ये है कि हमारे गांव के अंदर हम जब ये इलेक्टोरल रोड्स का रिवीजन होता है अपने लोगों को साथ भेजते हैं, जिस और मुनादी करवाई जाती है कि भाई वोटें बनवा लो, वोटें कटवा लो जो गलत हैं। और इलेक्शन के टाइम तो एक एक वोट के ऊपर जो है इतना मारा मरी होती है, एक एक घर में पता होता है कि किसके घर में कौन सी वोट है और कहाँ पड़ेगी। और मजाल है वो गलत वोट जो है अगर बोगस वोट डालने की कोशिश करे तो वहाँ तो मारा मरी सिर फोड़ने वाली नौबत आ जाती है। हमने तो देखा हुआ है ये सारा कुछ। तो ये इस तरह की बातें करनी और बार बार वो एक मॉडल को उसकी फ़ोटोग्राफ जो है पार्लियामेंट में भी लेकर आए, तो संसदीय प्रणाली का भी पूरी तरह से मखौल उड़ाने वाली बात जो है
इन्होंने करी है। इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से एक रैली जो है वो की गई है रामलीला मैदान में, वोट चोर गद्दी चोर। ये और किसी मुद्दे पे करा होता तो लोग जो हैं इनके साथ जुड़ते। लोग खुद ही जो है इनके खुद ही कांग्रेस के जो लोग हैं, अब हमारे जो अभी मैं किसी का सोशल मीडिया पे देख रही थी, एक कोई पेटवार है, पता नहीं कौन है, वो इलेक्शन के दौरान जोर से बोल रहा है कि एक एक वोट नहीं, तुमने 5-5 वोट डालनी है, 4-4 5-5 वोट डालनी है। जस्सी पटवार करके कोई एक MLA है, तो वो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो ये वोट चोरी तो ये खुद ही करवा रहे हैं। और फिर जो है सारे के सारे हरियाणा के अंदर सच्चाई ये है, इनके अपने करतूतों से कांग्रेस जो है वो हारी है। मेरे से ज़्यादा ये कोई नहीं जानता। अपने लोगों को ये हराने में लगे हुए थे। जहाँ पर क्या कहते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इन्होंने बाप बेटे ने किसी के ऊपर हाथ रखा हुआ था, बेटे ने किसी पे हाथ रखा हुआ था। 10-10 वहाँ पे जो हैं कैंडिडेट आपने इकट्ठे कर दिए। वहाँ पे पूरे 5 साल उनको घुमाया गया, उनके पैसे खर्च करवाए गए कि तुम्हारे को टिकट मिलेगी। फिर उनके साथ गद्दारी करी, कोई टिकट दी नहीं, तो नेचुरली वो भी खिलाफत में हुए। फिर जो है शैलजा जी के इलेक्शन में मैं काम कर रही थी, मैंने देखा किस तरह से उसको साबोटाज करने की कोशिश करी गई थी। ये तो मेरी आंखों देखी बात है। हिसार का जो MP हैं साहब, जो हैं जो हारे हैं विजेंद्र जी, उनको हरवाने में कोई भरसक जो है पूरा प्रयत्न करा, सफल भी हुए। जो इनके साथ का आदमी नहीं है, जो इनको ये लगता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना था और ये मेरे उसमें अड़चन डालेगा, उसको पूरा सफाई करने में लगे हुए थे। और सच्चाई ये है कि खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इतने इतने केसेस इनके सिर के ऊपर हैं। तो ये तो जो है अपना सिर बचाएंगे पहले या जनता की तरफ देखेंगे। ये आप राज्यसभा सांसद हैं, कौन से ऐसे मुद्दे जो आपने राज्यसभा में उठाए हैं या उठाने हैं? मैं तो बहुत एक्टिव प्रोएक्टिव होके काम करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने जो है किसानों का एक मुद्दा उठाया जो बहुत ही अहम है, क्योंकि हर एक सोइंग सीज़न के अंदर हमने देखा है कि जो है किसानों ये आवाज़ आती है कि खाद नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा, और फर्टिलाइज़र जो दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड का है, या फिर कंपनियां जो हैं जबरन जो है किसान भाइयों को कुछ और थमाती हैं। तो ये बड़ा अहम प्रश्न था मेरा, और वो मैंने करा। और हमारे माननीय मंत्री जो हैं फर्टिलाइज़र केमिकल्स के, जो नड्डा साहब, उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से पूरा का पूरा जवाब जो है, सेटिस्फाइंग जवाब जो है उन्होंने पूरा का पूरा दिया कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और सच्चाई ये है कि देखिए, ये फर्टिलाइज़र जो हैं ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे देश के अंदर नहीं बनता। अब हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे किसानों के लिए उन्होंने पिछले बजट के अंदर ये अनाउंस करा था कि जो है यहाँ पे भी एक फर्टिलाइज़र की जो है बड़ा प्लांट जो है वो लगेगा। तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो है हमने देखा है कि जब फर्टिलाइज़र आता है तो कई बार वो रेलवे ट्रैक्स और वो जो रेल रैक्स होते हैं उनके अंदर आगे पीछे समय का वो हो जाता है, या फिर इसमें होर्डिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, और मैल प्रैक्टिसेस जो हैं वो तो होती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जिस दिन ये मैंने प्रश्न उठाया उसके अगले दिन जो है एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि उसके ऊपर उनका संज्ञान लिया गया, उसके ऊपर जो है कार्रवाई करी गई और पकड़ा गया, वो सारा का सारा उस कंपनी को पूरी तरह से बंद करा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों के, हमारा हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और कृषि जो है वो आगे बढ़े, यही हमारी जो है हमेशा मेरी और श्रुति की ये रहती है। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं इसके ऊपर हमेशा विस्तृत तरीके से आगे चिंता करके और आगे काम करते हैं। मेडिसिन को लेकर भी आपने मुद्दा उठाने वाले हैं आप? हाँ, वो तो अब मुद्दा उठेगा। जेनरिक मेडिसिन जो हैं उसका जो MRP है उसके ऊपर मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि आम जनता के लिए जेनरिक मेडिसिन, दूसरों के ऊपर तो MRP आपने लगा दी है, तो जेनरिक मेडिसिन जो हैं उसके ऊपर भी MRP लगनी चाहिए ताकि आम जनता को उसका फ़ायदा हो। तो बिल्कुल ये थे किरण चौधरी जिन्होंने एक खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।